Pre-prelims are totally a headache for me. Because the thing is, our pre-prelims will be getting over by 18th and next month in December, I think around 6th or 7th को हमारी prelim start होने वाली है. Like, are you serious? The gap in between is too less. And really guys, I don't want to lie here because it's getting worse every day. Total we have 6 subjects from which 3 subjects are already done till now. तो फर्स्ट एग्ज़ाम मेरी इंग्लिश की थी, देन आई वॉज हैविंग अकाउंट्स एंड टुडे आई वॉज हैविंग माई हिंदी पेपर. सो द टू लैंग्वेजेस वेर ओके लाइक, क्योंकि हमें इंग्लिश में जस्ट बोला था कि इतने इतने सेक्शंस आंसर्स करने हैं, हिंदी वी हैव टू आंसर एवरीथिंग, तो मैंने आज किया वो. And accounts was quite difficult for me because I didn't get much time to get prepared with that. And the thing is, there is exam fear inside me, so उसकी वजह से भी थोड़ी problem हुई while doing the calculations and all, but I have to practice it after the exams. And tomorrow I am having my business studies paper, तो बहुत सारी पढ़ाई अभी बाकी है. And now I won't say anything, I just thought to make a long video for today, tomorrow and we have few 2 days break in between. उसके बाद मेरा इकोनॉमिक्स का पेपर है, तो आई विल जस्ट मेक इट विदाउट सेइंग एनीथिंग. जस्ट केम बैक एंड हैड बाथ, सो मैं बस अभी इंट्रोडक्शन के लिए भूल रही हूँ एंड नाउ आई विल जस्ट रिकॉर्ड. इफ़ यू आर न्यू गाइज इन दिस चैनल, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू सपोर्ट मी एंड बी पार्ट ऑफ द फैमिली Purivar, and so that you can stay tuned for the next video. But I still wanna try my best, 'cause you're the best thing that I have. Loving you is easy, I know it sounds cheesy, but loving you just is. You put a smile on my face regardless of the way. Summer days with you, there's nothing better. Can't get enough of everything about you, the little things you do that makes me love you. I just thought to have some milk, it will be better for me because I'm not feeling well. And here I started doing my work, so I'm recording the next day. तो कल मैं प्रिपरेशन कर रही थी and the disadvantage of this preparation was कि मैं नए टॉपिक्स पढ़े. Like I can see myself now कि मैं कैसे पढ़ाई कर रही थी. There were so many chapters, I think 11 or 12 chapters थे and most of the chapters were not prepared by me. तो मैंने सोचा कि मैं एक दिन में कर पाऊँगी या नहीं, so I just read it, but मुझे अगले दिन पेपर में कुछ भी याद ठीक से नहीं रहा. But still I wrote something and few answers I left blank क्योंकि मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था. And to be honest, I was feeling too regretful. मुझे लग रहा था कि what is wrong with myself. And even for the next day, मतलब आज के लिए भी मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी बाकी है. लेट्स सी हाउ आई डू, बट आई शुड बी प्राउड ऑफ माई सेल्फ क्योंकि मैंने कल बहुत ज़्यादा मेहनत लगाई है. इवन आफ्टर हैविंग डिनर मैंने सोचा कि मैं वापस पढ़ती हूँ, तो मेरा डिनर लाइक अराउंड 10 बजे तक हो गया था, 9:30 बजे तक आराम से हो गया था. सो मैंने सोचा कि और जो 2 लेसन है वो भी मैं आज प्रिपरेशन करूँगी एंड आई डिड दैट टू, बट मुझे ठीक से याद नहीं रहा. सो यू कैन सी द पेन दैट आई गॉट टुडे. टुडे आई गॉट लिटिल लेट बाय कमिंग, और कभी भी ऐसा ही होता है. आई हैव सो मच टू डू एंड आज मुझे लेट हो गया घर आने के लिए. नाउ ओनली 2 more पेपर्स आर लेफ्ट. So I'm here after my business studies exam, जो pre-prelims exam थी, and it was too difficult than my expectation. The problem occurred was कि मेरी पढ़ाई ठीक से नहीं हुई थी because I was not able to study during the holidays क्योंकि हमारी assignments थी, as you know guys. तो मतलब मैंने कल 2-3 लेसन्स जो एकदम न्यू लेसन्स है तो मुझे आते नहीं थे, वो मैंने पढ़े. एंड द थिंग इज़, मैंने जो कल पढ़ा था मुझे आज ठीक से याद नहीं आ रहा था एग्जामिनेशन हॉल पे. एंड यू नो कि एग्जामिनेशन हॉल पे पहले उतना स्ट्रेस होता है. हम जो लाइक लेसन्स रिवाइज करते हैं उसका भी हमें मतलब पढ़ने के लिए और याद करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. एंड दिस 3-4 चैप्टर्स में नहीं होता, मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा ठीक से, बट स्टिल आई रोट समथिंग एंड लेट्स सी हाउ इट गोस. सर जो है बिजनेस स्टडीज़ के, तो उन्होंने लाइक हमें ईजी वे दिया था. लाइक हमें बताया था कि कौन से लाइक इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स है, तो उसमें लाइक ज़्यादा फोकस लेना. बट टुमारो आई हैव माई कॉपरेशन, जो सेम थ्योरी सब्जेक्ट ही होता है लाइक बिजनेस स्टडीज़, तो आई हैव ऑलमोस्ट लाइक 10 चैप्टर्स उसमें पढ़ने के लिए. सो
एवरीथिंग इज़ अपॉन मी नाउ। तो मुझे देखना है कि कैसे मैं करूँगी। मेरे पास आज एक ही दिन है। आई वॉज लाइक कि हमें एक एक्स्ट्रा दिन देना चाहिए फॉर समथिंग लाइक थ्योरी सब्जेक्ट्स, बट दे आर नॉट गिविंग अस, आई डोंट नो व्हाई। तो कल एग्ज़ाम है। एंड गाइस लुक एट द लक ऑफ माई टुडे। मतलब मैं जब पढ़ने बैठी तब अचानक से लाइट चली गई, बट थैंक गॉड उसके बाद लाइट आ गई। एंड फॉर दिस सब्जेक्ट वी हैव टू रिमेंबर सो मेनी डेट्स। तो मैंने सोचा कि जो एक पर्टिकुलर सब टॉपिक है उसके तो मैं डेट्स आज एक दिन में पढ़ लूँ, क्योंकि मुझे पता है मुझे और डेट्स कुछ याद नहीं रहने वाले। एंड आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो नाउ क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि मुझे कुछ याद रहेगा ये कल। दैट्स वाई आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग इट नाउ। सो आई डोंट वांट टू फील रिग्रेटफुल कि मैंने ये डेट्स लिखे ना कि कुछ और डेट्स लिखे, बिकॉज एनीथिंग कैन कम। सो आई एम जस्ट टेकिंग इट हियर। लेट्स होप कि इसमें से कुछ आए। एंड द थिंग इज़ कि मुझे ये सब कुछ याद भी आए, देन इट इज़ ओके। इट्स रियली एग्जॉस्टिंग। और हमें मतलब हर दिन एग्ज़ाम्स थे इन दिनों, तो ये बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग हो रहा है मेरे लिए। और ये कुछ और डेट्स थे तो मैं जस्ट इसको हाईलाइट कर रही हूँ। एंड पता नहीं मुझे कितने देर तक ये सब कुछ याद रहेगा, बिकॉज इट्स द फर्स्ट डे आई एम लर्निंग इट, सो आई माइट फॉरगेट। एंड हियर इट्स मी आफ्टर द पेपर। आई वॉज इन अ गुड मूड टुडे, पता नहीं क्यों। Huh, I know I just wore the same t-shirt today, but it's okay. Now I just came back after giving my cooperation paper. As you know कि मैं कल बिल्कुल भी मतलब प्रिपेयर नहीं थी। Even I learned so many dates. तो अच्छा हुआ एक क्वेश्चन आया था जो मुझे याद हुआ उस टाइम पे, तो उधर मुझे मार्क्स मिले हैं थोड़े थोड़े। आई जस्ट होप दैट आई पास। एंड द मेन धमाका जो हुआ है, आवर अकाउंट्स टीचर शोड अस पेपर टुडे ऑफ प्री प्रीलिम्स अभी हुआ तो मुझे मिले हैं मार्क्स एंड आई पास्ड इन इट, सो आई एम हैप्पी। तो अभी मैं प्रीलिम्स के लिए वर्क ऑन करूँगी थोड़ा ज़्यादा मार्क्स मिलने के लिए। एंड नाउ ओनली वन पेपर इज़ लेफ्ट विच विल बी आफ्टर 2-3 डेज। ट्यूसडे को पेपर होने वाला है, सो टाइम है। और उसी के बीच में मुझे अभी असाइनमेंट पे वर्क ऑन करना पड़ेगा, बिकॉज आई हैव सबमिटेड माई फ्यू असाइनमेंट्स, बट टीचर्स ने बोला कि थोड़े और ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स उसने लाइक होने चाहिए। सो आई विल बी डूइंग दैट एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। तो मैं ये वीडियो अभी इतना ही करना चाहती हूँ। एंड द नेक्स्ट वीडियो विल बी अबाउट माई असाइनमेंट वर्क एंड प्रिपरेशन फॉर माई इकोनॉमिक्स पेपर जो लास्ट पेपर होने वाला है। गाइस फॉर वॉचिंग दिस video till now. If you are here, then please don't forget to subscribe and be part of the family. Bye.